हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपको आपके चैनल कैरी प्लस में। हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के 9 सवाल तक डिस्कस कर चुके थे और आज हम 6.3 के 10 सवाल से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन 10 पे चले। तो देखो कहा गया है सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी और ई एफ जी के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाएं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं एफ ई जी के तो दर्शाइए कि ये तीन जो प्रॉपर्टी वो हमें सिद्ध करनी है। सबसे पहले ये देखो ए बी सी समरूप है एफ ई जी के, तो हम सबसे पहले दो ट्रायंगल बना लें। देखो हाँ, ये हमारा ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ए बी सी। अब दूसरा बना है एफ ई जी, दूसरा हो गया हमारा क्या एफ ई जी। देखो ई एफ जी, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। हाँ, अब कहा गया है देखो सी डी और जी एच, तो हमने ये एक परपेंडिकुलर सी डी हो गया और ये जी एच हो गया। आप क्वेश्चन को अच्छे से समझो। कहा गया सी डी और जी एच, ये सी डी और जी एच एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी के और एंगल ई एफ जी, ई एफ जी के समद्विभाजक हैं। ये क्या है? समद्विभाजक मीन्स बाइसेक्टर हैं। ये समद्विभाजक हैं। अगर समद्विभाजक हैं तो ये एंगल ए सी डी और डी सी बी आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये बाइसेक्टर हैं। ये तो हम इसको अगर मान लें सपोज कि ये हमारा एंगल 1 है, ये एंगल 1 है हमारा, और ये एंगल 2 है, और ये हमारा एंगल 3 है, और ये एंगल 4 है। ठीक, तो ये बाइसेक्टर है मीन्स एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। अब आगे पढ़ें कि बिंदु डी और एच, बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी की भुजा ए बी पर मिलता है। देखो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी पर है, बिंदु डी की नहीं। देखो कहा गया ए बी की भुजा डी पर, और त्रिभुज एफ ई जी की भुजा एफ ई पर बिंदु एच है स्थित है। तो ये देख त्रिभुज ए बी सी समरूप है, तो ये दिखाना है। देखो सबसे पहले हम सॉल्यूशन कर लें, हल कर लें। आप सबसे पहले हम लिखेंगे क्या हमें गिवन है। सबसे पहले गिवंस क्या है? सबसे पहले देखो हमें सबसे पहले दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है एफ ई जी के। ठीक है, तो हम लिख दें त्रिभुज ए बी सी समरूप है एफ ई जी के। अगर और आपको पता है जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं का अनुपात और उनके कोण बराबर होते हैं। 6 प्रॉपर्टी हो जाती है कि ए बी बटे एफ ई, बी सी अपॉन ई जी और ए सी अपॉन एफ जी बराबर होंगी और इनके एंगल भी बराबर होंगे। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो एंगल एक होगा 1 वो एंगल एफ के इक्वल, जो वी वो ई के इक्वल, जो सी वो जी के इक्वल होगा। एंगल एक बराबर एंगल एफ और एंगल बी बराबर एंगल ई और एंगल सी बराबर एंगल जी। ठीक है, होगा।
अब देखो इनमें हम करें, देखो ये सबसे पहले सेकंड करेंगे फिर थर्ड करेंगे, इसके बाद फर्स्ट हम प्रूव करेंगे। तो देखो हम करें, समझ लो, अब हम उत्पत्ति करें रचना। देखो उत्पत्ति, देखो यहां आपको दी गई, हम सबसे पहले ये ले रहे हैं तो इसको देख रहे हैं, तो इसी त्रिभुज को ले लें, डी सी बी, डी सी बी, डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी व एच जी एच, एच जी ई में, ठीक है, में। अब इस त्रिभुज में आप देखो ये हो गया। इस त्रिभुज में हमें सबसे पहले ये तो बताओ, आपको देखा इस त्रिभुज में, देखो डी सी बी में और एच जी एच में एंगल बी एंगल ई के बराबर है। यहां से अभी देखो एंगल बी बराबर एंगल ई, ये हमें गिवन है, एंगल बी बराबर एंगल ई, ये हमें क्या है, गिवन था, दिया था बेटा, ठीक। और एक ये दिया है एंगल सी पूरा, ये एंगल जी के इक्वल है। एंगल अगर सी एंगल जी के बराबर है, एंगल सी एंगल जी के बराबर है, तो इसमें अगर मैं इसमें 1/2 से भाग कर दूं और इसमें भी 1/2 से क्या कर दूं, भाग कर दूं, तो क्या हो जाएगा। तो देखो आप, तो हम कह सकते हैं, देखो ये 1/2 एंगल सी, मैं इसको डी सी बी को, एंगल 2 को, और इसमें एच जी ई को, एंगल 4 को इक्वल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर है। लिखेंगे एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होंगे। रीजन कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि सी डी समद्विभाजित करता है, क्योंकि सी डी और जी एच को एंगल सी तथा एंगल जी समद्विभाजित करते हैं। ये रीजन हो गया, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अब देखो ये एंगल हमारा एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो गया, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो गया। अगर ये इसके इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एंगल ये बी होगा, एंगल जो हमारा ये वाला हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये वाला हमारा इसके इक्वल हो गया, तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो क्या बन गया, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख दें कि एंगल समरूपता कसौटी से। देखो यहां कर रहा हूं मैं, यहां छोटी सी जगह में समझ लो, हम लिख रहे हैं एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से ये डी सी बी, एंगल डी सी बी समरूप होगा एंगल एच जी ई के। हमने कहा कोई 4 हमने बताई थी ना कि एंगल 4 प्रॉपर्टी बताई थी हमने, एंगल समरूपता कसौटी, साइड समरूपता कसौटी, साइड समरूपता कसौटी, और एंगल समरूपता कसौटी। इन चारों में से कोई हमारा प्रूफ हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो हमने कर दिया एंगल समरूपता कसौटी से एंगल डी सी बी समरूप होगा एच जी ई के, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो एंगल हमारा इस सेकंड पार्ट सिद्ध हो गया। अब हम थर्ड की ओर चलें। देखो इसे रेज कर दें, रेज कर, देखो देखो
देखो हम थर्ड पार्ट देखें तो उत्पत्ति थर्ड पार्ट में क्या करना है, हम लेंगे एंगल डी सी ए व एंगल एच जी एफ में। अब कौन सा एंगल लेना है हमें, हम ये वाला ले रहे हैं। अब ये वाला तो हमने प्रूव कर दिया, डी सी बी वाला, ये वाला इसके समरूप होगा। क्यों, इसमें ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये 4 वाला 2 के इक्वल हो गया। जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, एंगल समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज दोनों समरूप होंगे। अब हम दिखाएंगे ये वाला डी सी ए, ये वाला डी सी ए, ये समरूप दिखाना है। अभी हमने ये वाला इसके समरूप दिखा दिया है ना, अब हमें ये 2 टिक लगे हैं ना, ये वाला इसके समरूप दिखाना है, इसके, ठीक है, ये वाला, ठीक। अब एंगल डी सी ए बा एंगल जी एफ एच जी एफ में, अब देखो ये वाले इस वाले में देखो को एंगल ए हमें एंगल एफ के इक्वल दिख रहा है। देखो एंगल ए एंगल एफ के बराबर है, लेकिन सबसे पहले एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, ये गिवन है, एंगल एफ ये गिवन है, ठीक दिया है। अब हम कहेंगे एंगल जो सी होगा वो एंगल जी के इक्वल होगा। अभी हमने क्या किया था, इस पार्ट को इसके इक्वल दिखा दिया था, 2 का एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल दिखा दिया था। इस बार हम एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल दिखा देंगे। तो ये है, अब इसमें हम 1/2 से क्या कर दें, 1/2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ रीजन भी लिख सकते हैं। अभी हमने क्या लिखा था, क्योंकि एंगल सी और एंगल जी बाइसेक्टर हैं सी डी और जी एच के, ठीक। अब बताओ एंगल 1/2 एंगल सी हाफ को मैं एंगल 1 लिख सकता हूं क्या, क्योंकि ये पूरा सी है। अगर मैं इसको कर दूंगा एंगल 1 हाफ हो जाएगा, तो एंगल क्या हो जाएगा, इस एंगल 1 और इसको वही सेम इसमें अप्लाई करेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये हो जाएगा। अब हमें ये बताइए, आप ये बताइए एंगल ए वाला इसके इक्वल हो गया और 1 इसके इक्वल हो गया, तो इसमें क्या लगा दें, इसमें भी लगा दें एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए समरूप होगा ये वाला डी सी ए एच जी एफ के, एच जी एफ के, त्रिभुज एच जी एफ के। तो यही तो हमें प्रूव करना था, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की ओर चले, थर्ड हो गया, फर्स्ट पार्ट की ओर चले। आपको ये हमारा प्रूफ हो चुका। आपको पता है जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, समानुपाती होती हैं। जब दो त्रिभुज बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब थर्ड पार्ट हम यहां करें, ये तो हो चुका है आपका। अब मैं इसे थोड़ा इरेज कर दूं, यहीं कर दूं, देखो इससे हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करें। हम लिखेंगे इसमें हमें लिखेंगे जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ये प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो देखो इससे हम कैसे करेंगे,
हमने बताया है आपको। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, सी डी अपॉन जी एच करना है ना, तो देखो ये वाला लेंगे हम सी डी अपॉन जी एच। फर्स्ट क्या हो जाएगी हमारी, हमें सिद्ध करना है ना सी डी, तो देखो सी डी अपॉन जी एच बराबर होगा किसके, ए सी, देखो ये वाला लिया है ए सी अपॉन जी एफ के, ए सी अपॉन जी एफ के। और यही तो हमें प्रूफ करना था, ये हमारा फर्स्ट वाला भी प्रूफ हो गया। 11वां सवाल पढ़े, आकृति में ए बी बराबर है, ए बी बराबर है ए सी के। अब ए बी बराबर है ए सी का मीन्स देखो ए बी, ये वाली लाइन ए बी ये बराबर है किसके, ए सी के। ठीक, वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, देखो ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित बिंदु ए, यदि ए डी ये काय का होता है, ए डी परपेंडिकुलर है, ए डी लंब है बी सी पर, देखो ए डी लंब है बी सी पर, हमने कहा लंब का साइन ये होता है, ये परपेंडिकुलर है ए सी पर। ये बात क्या रखिएगा, ये मान लो ए है हमारा, ठीक है, ये हमारा डी है और ये हमारा मान लो सी है, इस टाइप में। अगर ये लंब है तो बस आप इतनी बार रख के, ये हमें 90 दिया है, ये 90 दिया है, लेकिन ये वाली भी लाइन हमारी अगर देखो ये 90 है तो आप कहेंगे ये वाला भी हमारा 90 ही होगा, तो हम कहेंगे ये 90 दिया गया है लंब है, तो हम ये कहेंगे ये वाला भी हमारा कितना होगा, ये वाला भी एंगल हमारा 90 हो रहा होगा और ये वाला भी 90 होगा। ये लंब होता है जब अगर ये 90 है तो ये वाला भी 90 होगा। और ई एफ लंब है ए सी पर, देखो ई एफ लंब है ए सी पर, ये 90 दिया है, हमने कहा था परपेंडिकुलर वाला है, अगर ये 90 है तो ये वाला भी बैक साइड वाला भी 90 होगा। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के। ठीक, अब ए बी डी देखो कौन सा त्रिभुज की बात कही गई, इसकी बात कही गई, ए बी डी, ये वाले किसके, ई सी एफ, इसकी बात कही गई है ना, ये दिखाने हमें समरूप होंगे। ठीक, सबसे पहले देखें हम गिवन क्या है, हमें गिवन दिया गया है हमें कि ए बी समांतर है, नहीं ए बी बराबर है किसके, ए बी बराबर है ए सी के, दिया गया है। और दिया गया है कि त्रिभुज, और दिया गया ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के और ई एफ परपेंडिकुलर है, ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी के। ठीक, अब और दिया है त्रिभुज ए बी डी, सिद्ध करना है हमें, प्रूव डैट सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के। अब हम कंस्ट्रक्शन उत्पत्ति लिखें, देखो कैसे करेंगे। देखो जो हमें प्रूव करना है उसी त्रिभुज में ले लें हम, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में। ठीक, सबसे पहले दिया गया हमें ए बी बराबर है ए सी के, ये वाली लाइन ए बी बराबर है ए सी के। जब समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, देखो जो भुजा ए बी है वो ए सी है, इसकी कोण कौन सा है, सी, ये होगा, और इसका कोण क्या है, बी, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों जितना एंगल बी होगा उतना एंगल सी होगा। क्यों होगा, लिखेंगे ए बी बराबर एंगल सी है, लिखेंगे एंगल बी बराबर एंगल सी। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है,
ए लिख दिया हमने। ठीक, अब नेक्स्ट आप इस त्रिभुज में देखें ए डी सी में ये कितना है 90 है, और इस वाले में देखें हम किस में ई एफ सी में, ए बी डी में देखना है, ए बी डी में देखना है, ए बी डी में ये वाला कितना है 90 है। अगर ये 90 है और ई एफ सी ये भी 90 है, देखो हम लिख रहे हैं कि त्रिभुज डी ए डी बी एंगल ए डी बी बराबर एंगल ई एफ सी। क्यों ई एफ सी, दोनों देखो ये डी वाला कितना है 90 है, ये एफ वाला कितना है 90 है, तो लिखेंगे क्या कि प्रत्येक समकोण है, 90 अंश का कोण ही तो समकोण होता है, या लिख लो प्रत्येक 90 डिग्री है। अब हमको ये बात बताओ, ये एंगल हमारा ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक, ये वाला इसके इक्वल हो गया और बी इसके इक्वल हो गया। जब दो एंगल इक्वल हो गए तो हम लिख दें एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। अब ये दोनों त्रिभुज ये वाला ए डी बी और ई एफ सी क्या होंगे, समरूप होंगे, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के। यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।